नजमुल साकिब साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और हुकूमत को बज़ाहिर लगता है कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, तो क्या ये बज़ाहिर ही लगता है या वाकई अब ऐसा माहौल आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत खौफज़दा नहीं होती? वो किसी एहतजाज की कॉल अगर दे भी दें तो तब भी कोई मसला नहीं, और इमरान खान से तो कोई मुज़ाकरात करने की अब उनके लिए कोई हिकमत अमली रही ही नहीं है। आपने अभी ये धड़ों की बात की जो कि धड़ाधड़ बन रहे हैं इसमें पीटीआई में, तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई। एक खातून ने दूसरी खातून से कहा कि ज़रा गौर से देखना, मेरी आंखें मधुबाला से तो नहीं मिलती। दूसरी औरत ने, दूसरी खातून ने उनको देखा और कहा कि तुम्हारी आंखें तो आपस में नहीं मिलती, मधुबाला से क्या मिलेंगी। सवाल ये है कि अगर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो ये धड़ेबंदियां जो हैं पहले इनको तो खत्म कर लें, पहले आपस में तो इत्तेफाक ले आए, फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका क्या लाहे अमल होगा, अब आपने क्या सोचा है ईद से पहले, ईद के बाद, वगैरह वगैरह। बात बड़ी सादा सी है, बात बड़ी सिंपल सी है, हम उसको उलझा देते हैं। बात यह है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान की है और वो शख्स वाहिद यानी फर्दे वाहिद है। पीटीआई इमरान खान की है, इमरान खान का मतलब है पीटीआई। तो जब आप ये कहते हैं ना पीटीआई में धड़े बन गए हैं, तो मुझे तो इमरान खान के धड़े बनते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। इमरान खान तो वहीं पे खड़ा है, ना लचक है, ना झुकाव है, ना कंप्रोमाइज है, ना मसलहत है, ना मसालहत है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे वो ठीक और गलत हो सकता है, उस पर बहस कर ले, लेकिन वो डटा हुआ है। तो मेरे नजदीक अगर पीटीआई का मतलब इमरान खान है तो इमरान खान तो अपने मौकफ पे डटा हुआ है। उसने कहा जी नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, कोई डील नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, और तरीके सलीके से बात होगी और मुझे जो है वो बाहर निकाला जाए। तो पीटीआई के धड़े बंदे की जब आप बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये कौन लोग हैं। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता कल को इमरान खान नहीं रहता तो आपके ख्याल में इनमें से कौन पार्टी की बागदौड़ संभालेगा? शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब या गौहर नायाब साहब? बताइए मुझे, इनमें से कोई एक बता दीजिए जो खड़ा होकर तकरीर करेगा और आवाम कहेगी कि हां ठीक है पीटीआई जो है वो जिंदाबाद। आपको याद नहीं है कि खंबे खड़े किए गए फरवरी के इलेक्शन में? वो खंबे जो थे वो ना बोलते थे, ना कुछ हिलते थे, ना जुलते थे। वो किसके नाम पे वो जीते, किसके नाम पे एमएनए बने? खान के नाम पे। और ये बात जो है खान के सियासी मुखालिफिन भी मानते हैं कि जहां तक इमरान खान की बात है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो सबसे मकबूल लीडर है तो वो जेल में क्यों है? उसका बल्ला क्यों छीन लिया गया? उसकी रिजर्व सीटें क्यों नहीं मिली? केपी में सेनेट के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? और सबसे बढ़ के कि उसका ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है जिसमें 14 साल की कैद उसको बामुशक्कत हुई है, इसका क्या है? तो उसमें फिर पता लगता है हमें, तो हमारी तारीख गवाह है कि खाली मकबूलियत, जुल्फकार अली भुट्टो एक बहुत मकबूल लीडर था, खाली मकबूलियत काफी नहीं होती, उसके लिए कबूलियत भी जरूरी होती है। तो नजमुल साकिब साहब, ये आपने कहा कि डट के खड़ा है कप्तान, तो डट के खड़े होने का इमरान खान को क्या फायदा है? फायदा नुकसान कौन सोचता है? मेरी बात अब ये जो मैं करने लगा हूं गौर से सुनिएगा। जब जंग आप पे लागू हो जाए, जब आपको पता हो कि ये महाज है और इसमें मैंने लड़ना है, तो आप तीर के साथ कमान भी लगा देते हैं। तीर के साथ कमान इसलिए लगाते हैं कि अगर शिकस्त हो गई तो हथियार फेंकने की जिल्लत से बच जाते हैं आप। वो डटा हुआ इसलिए है कि उसको वो ये है कि या ये है या वो है, डू और डाई, नाउ और नेवर, इस किस्म की सिचुएशन है। और उसमें आप फायदे नुकसान सोच रहे हैं। मैं बात मुकम्मल करता हूं जल्दी से। देखिए, मकबूलियत काफी नहीं होती, उसके लिए कबूलियत भी चाहिए। और जहां तक पीटीआई के आप सियासी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो उसमें कुछ काबिलियत भी चाहिए। अब अगर इमरान खान जो है वो जेल में है तो बाहर लोगों ने, जब से वो जेल में है, और पता नहीं 615, 625, 640 दिन कितने हो गए हैं, लोग तो उनके सपोर्टर्स दिन गिन रहे हैं, घंटे गिन रहे हैं। इन्होंने क्या किया अभी तक? यहां तक सूरत हाल है, देखिएगा
कि अगर बाहर रहने वाले लीडर्स जो कि एमएनए हैं, सेनेटर्स हैं और बड़ी यानी अच्छी अच्छी पोजीशनें और तकरीरें अच्छी करते हैं, उन्होंने एक चाय का कप पीना होता है हुकूमत के साथ, तो वो कहते हैं जी पहले हमारी मुलाकात करवाइए अडियाला में, और फिर खान जो कहेगा, तो फिर ये जो बाहर लोग हैं इनका क्या फायदा है बताइएगा मुझे। आखिरी बात, पीटीआई की सियासत के बारे में अगर आपने बात करनी है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, जो कि आपका टिकर चल रहा है, वो जो आपका यानी आज के इस सेगमेंट की वो आपकी वो है टैगलाइन है, उसको अगर आपने देखना है तो आप खान के बाहर आने का इंतजार कीजिए। ये सारे की सारी जो खखेड़ है जो सियासत की इस वक्त है, वो सिर्फ इस पे आके रुकी हुई है, बर्फ की तरह से जमी हुई है कि खान जेल से कब आएगा। दरी असना क्या है, झगड़ा जो है वो झगड़े कर रहा है, और वो जो गंडापुर साहब हैं वो जो इमरान खान को रिहा कराएंगे, जब तक ये नहीं होगा, अब वो एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे हैं, अब वो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे बात कर रहे हैं, अफगानियों को ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आप सुनने के लिए और इन पे आप अम्यूज ही हो सकते हैं। ये जरा तैयार रहिए और इंतजार कीजिए कि किस दिन खान वापस आएगा, बात वहां से शुरू होगी। आपने अभी गंडापुर साहब की बात की है, मेरे ख्याल में ये देखना कि जी ये सारे क्यों आए थे, कैसे आए थे, कब आए थे, बाबा ये आ चुके हैं, अब आपने इनके साथ क्या करना है, असल चीज अब है। गंडापुर साहब कहते हैं कि अफगान महाजरीन को जबरदस्ती ना निकालें, मुज़ाकरात करें। तो यहां पे दो तीन बातें गंडापुर साहब हमें बता दें कि महाजरीन को अपने मुल्क वापस भेजने के लिए जो फैसला हुआ है, क्या वो कोई यानी विफाकी फैसला है कि कोई सूबाई फैसला है? क्या ये फॉरेन पॉलिसी किसी सूबे के पास है कि विफाक के पास है? मसला दाखिली पॉलिसी का है कि खारजा पॉलिसी का है? अगर विफाक कोई फैसला करता है तो क्या सूबों के पास कोई गुंजाइश रह जाती है? पहले तो इन बातों का जवाब दे दें, फिर देखें कि वो जो उन्होंने पहले कहा कि जी मेरा एक बाकायदा तौर पे टीमें बन गई हैं, एक आपकी केपीके की बन गई है, उसका क्या हुआ? तो ये हवा में बातें नहीं चलती, ये सियासी बयानात से काम नहीं चलता। आप देखते हैं फिर वो कहते हैं कि जी दहशतगर्दी का अगर करना है, मुकाबला करना है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो मुज़ाकरात करें। भाई किससे मुज़ाकरात करें? दहशतगर्दी के बारे में अगर खत्म करना है किससे मुज़ाकरात करें? दुनिया में मुझे बता दीजिए कि किसी मुल्क में कोई दहशतगर्दी, कोई टेररिज्म के वाकयात हैं और उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात किस चीज पे होते हैं? मुज़ाकरात तो अमन की हालत को, अगर आपने जंग को अमन में बदलना है तो होते हैं, लेकिन सीधी सीधी दहशतगर्दी मुज़ाकरात। और क्या आप तालिबान जो इस वक्त रूल कर रहे हैं काबुल में, उनसे मुज़ाकरात करेंगे? और फिर अगर मुज़ाकरात करेंगे तो टीटीपी से डायरेक्टली करेंगे या उस हुकूमत से करेंगे जो काबुल में है और जिसने कि हार्बर किया हुआ है, जिसने पनाह दी हुई है टीटीपी को, और बाकी जो आपकी हैं आउटफिट्स आपकी टेररिज्म की? क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे पहली बुनियादी बात यह है, अच्छा इससे पहले कि इसको मैं खत्म करूं अपनी बात को, एक बयान और देख लेते हैं जो गंडापुर साहब ने दिया है, वो मैं लिख के लाया हूं। हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से इन लोगों ने हथियार उठाए। जब तक अफगानिस्तान और बॉर्डर एरियाज में अमन नहीं होता, हालात ठीक नहीं होंगे। दो सवाल हैं मेरे जी। ये जो हमारी गलत पॉलिसियां जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या इसमें वो भी दौर शामिल है 4.25 साल का जो कि खान साहब का था, कि उस दौर में 4.25 साल में ये पॉलिसी गलत नहीं थी, सही थी?